दोस्तों हमारे देश ने दुनिया भर को कई सारे रत्न दिए हैं, फिर चाहे वो महात्मा गांधी हो या स्वामी विवेकानंद और अब्दुल कलाम जैसे बुद्धिजीवी हो या सीवी रमन और होमी भाभा जैसे वैज्ञानिक हो। अब दोस्तों हमने खेल का नाम नहीं लिया तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमारा देश भारत खेल के क्षेत्र में पीछे रह गया। हमारे देश में कई सारे ऐसे धाकड़ खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत कभी नहीं भूल सकता। एग्जाम्पल के तौर पर हम सबने एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों को देखा है, जैसे सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम और ध्यानचंद, जिन्होंने न केवल पूरे विश्व में अपना नाम बनाया बल्कि अपने खेल में भारत का नाम काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे फेमस और अनमोल एथलीट्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत में खेलों को देखने का नजरिया एकदम से बदल दिया और इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से भारत ने विदेशों में भी खूब नाम कमाया। तो चलिए जानते हैं भारत के ऐसे ही 10 महान खिलाड़ियों के बारे में। अगर आपके नजर में भी कोई ऐसा खिलाड़ी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, विराट कोहली। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है विराट कोहली। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटरों में से एक हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इनके दीवाने हैं और कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था और आज के समय में कोहली को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो दाएं हाथ से खेलने वाले सबसे होनहार क्रिकेटरों में से एक हैं। फिलहाल तो वो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे धांसू बल्लेबाज हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के भी हिस्सा हैं। विराट क्रिकेट की दुनिया के बहुत ही बड़े खिलाड़ी साबित हुए हैं। ये एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन है जिससे ये आराम से बैटिंग कर पाते हैं। इसी के साथ ये एक राइट आर्म बॉलर भी हैं। साल 2014 में MS धोनी को चोट लग जाने की वजह से ये भारतीय टीम के कप्तान बने थे। विराट टेस्ट क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी हैं और इसी तरह अपने इंटरनेशनल डेब्यू से लेकर अब तक ये भारत के नहीं पूरे विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए हैं। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी कप्तानी को भी पूरी तरह निभाया है। विराट कोहली को पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर फेवरेट क्रिकेटर, ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड और पद्मश्री जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नंबर 9, सुनील छेत्री। दोस्तों सुनील छेत्री भारत के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अपने फुटबॉल कैरियर में कुछ ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं कि आज भारत अपनी फुटबॉल टीम और सुनील छेत्री पर गर्व करती है। उनका जन्म 3 अगस्त 1984 को हुआ था और सुनील छेत्री एक भारतीय मशहूर पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्हें फॉरवर्ड के रूप में खेलने के लिए जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्र फुटबॉल टीम और इंडियन सुपर लीग बेंगलोर FC के लिए खेलते हैं। अभी सुनील छेत्री भारतीय राष्ट्र फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं जो अभी तक के अपने फुटबॉल कैरियर में 80 गोल दाग चुके हैं। सुनील छेत्री विश्व के सक्रिय फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फुटबॉल में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए सुनील छेत्री को 2021 में भारत सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से मशहूर सुनील छेत्री सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 37 वर्षीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जिसमें रोनाल्डो 117 गोल के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद लियोनेल मेसी 90 गोल के साथ दूसरे नंबर पे हैं। वहीं छेत्री लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं और वो मेसी से मात्र 6 गोल पीछे हैं। नंबर 8, मैरी कॉम। दोस्तों मैरी कॉम एक अकेली भारतीय महिला बॉक्सर है। उनका जन्म 1 मार्च 1983 को मणिपुर के कनगई में हुआ था। उन्होंने 2012 में हुए ओलंपिक में न सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि भारत को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलाया। पहली बार कोई भारतीय बॉक्सर महिला यहाँ तक पहुँच पाई थी। इसके अलावा मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड बॉक्सर चैंपियनशिप जीत चुकी है। मैरी ने अपने बॉक्सिंग कैरियर की शुरुआत मात्र 18 साल की उम्र से ही कर दी थी और साल 2018 में मैरी कॉम महिला विश्व चैंपियन के इतिहास में सबसे सफल मुक्केबाज बन गई थी। उन्हें साल 2020 में पद्म विभूषण, साल 2013 में पद्म भूषण और साल 2006 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 7, मिल्खा सिंह। पद्मश्री से सम्मानित धावक मिल्खा सिंह एथलेटिक में दुनिया भर में भारत का परचम लहराने के लिए जाने जाते हैं। 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में जन्मे मिल्खा सिंह भारत के सबसे महान धावकों में से एक हैं। मिल्खा ने भारत के लिए एशियाई खेलों में 4 गोल्ड मेडल और राष्ट्रमंडल खेल में 1 गोल्ड मेडल जीता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेलबर्न में 1956 में ओलंपिक हो या रोम में 1960 ओलंपिक हो या फिर टोक्यो का 1964 का ओलंपिक हो, मिल्खा सिंह ने न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व किया था बल्कि भारत को
जीत भी दिलाई थी। मिल्खा सिंह भारत के सबसे महानतम एथलीटों में से एक थे और पूरे देश में द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने साल 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का गौरव बढ़ाया था। नंबर 6, कपिल देव। कपिल देव क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसको क्रिकेट की दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इस महान खिलाड़ी ने भारत में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप लाने का काम किया था। इन्होंने साल 1999 और साल 2000 के बीच 10 महीने तक भारत के कोच की भी भूमिका निभाई थी। हरियाणा तूफान के नाम से जाने जाने वाले इस क्रिकेटर को क्रिकेट की पिच पर कभी भी रन आउट होते हुए नहीं देखा गया। इस खिलाड़ी ने अपने फिटनेस पे इतना ध्यान दिया था कि सेहत की वजह से इन्हें कभी भी टेस्ट मैच से बाहर नहीं किया गया। और कपिल देव को साल 1992 में पद्मश्री का पुरस्कार और साल 1983 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से भी नवाजा गया। नंबर 5, पीटी उषा। पीटी उषा देश दुनिया का एक जाना माना नाम है जिन्होंने साल 1979 से लगभग 2 दशकों तक भारत को अपनी प्रतिभा के चलते खूब सम्मान दिलाया। इस तेज दौड़ने वाली लड़की का कोई मुकाबला नहीं था। आज भी अगर सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान का नाम पूछा जाता है तो बच्चा बच्चा पीटी उषा का ही नाम लेता है। अपने असाधारण प्रदर्शन के चलते पीटी उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक और पलियोली एक्सप्रेस का नाम भी दिया गया। पीटी उषा ने एक एथलीट के तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1980 में कराची में हुए पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट में की थी। एक एथलीट मीट में पीटी उषा ने 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम किए थे और उन्हें 1984 में अर्जुन अवार्ड दिया गया और 1985 में देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। नंबर 4, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद की गिनती शतरंज के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में होती है। उन्होंने अपने जीवन में 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता है और विश्वनाथन आनंद का जन्म 11 दिसंबर 1969 को तमिलनाडु के माइलाडुथुरई में हुआ था। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि महज 17 साल की उम्र में आनंद ने FIDE जूनियर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता था और वो ऐसा कारनामा करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी थे। यही नहीं, आनंद साल 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने। हालांकि 1991 में आनंद FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप हार गए, लेकिन आनंद ने हौसला नहीं खोया और साल 2000 में इस पुरस्कार को अपने नाम किया। वो इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। इसके बाद वह साल 2007 से लेकर 2012 तक लगातार 4 बार विश्व चैंपियन रहे। चेस जैसे बेहद दिमाग वाले खेल में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए आनंद को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जैसे कई अन्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 3, सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के माहिर खिलाड़ियों में से एक हैं। दरअसल सचिन तेंदुलकर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दुनिया के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक माने जाते हैं, जिनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। सचिन अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं। साथ ही वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों में से भी एक हैं। सचिन के पास कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें सबसे अधिक शतक और सबसे अधिक अर्धशतक शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर अब तक के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर भी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की एक अलग पहचान बनाने वाले खिलाड़ी कोई और नहीं, सचिन तेंदुलकर ही हैं। नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी ये एक ऐसा नाम है जो हम सबके जुबान पर बैठ गया है। इनके बिना तो सभी मैच अधूरा सा लगता है। क्यों? सही बोल रहे हैं नाम दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं, जिनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। धोनी पहले ऐसे भारतीय विकेट कीपर हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में कुल 4000 रन बनाए हुए हैं। इससे पहले किसी भी भारतीय विकेट कीपर ने इतने रन नहीं बनाए थे। भारतीय टीम ने धोनी की कैप्टनसी के अंदर रहते हुए कुल 27 टेस्ट मैच जीते हुए हैं, जिसके साथ ही धोनी के नाम सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान होने का रिकॉर्ड है। और धोनी ने कप्तान के रूप में कुल 331 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और ये पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। महेंद्र सिंह धोनी को साल 2007 में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया था, जो कि भारत में खेल की दुनिया में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। यही नहीं, उन्हें साल 2009 में पद्मश्री अवार्ड और साल 2018 में पद्म विभूषण से भी भारत सरकार ने इनका सम्मान किया। नंबर 1, मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। हॉकी स्टिक और गेंद पर इनकी मजबूत पकड़ की वजह से इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इन्हीं के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्र खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद हॉकी में इतने धुरंधर खिलाड़ी थे कि जब ये हॉकी खेलते
थे तो गेंद इनके हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी और लोगों को शक रहता था कि इन्होंने अपनी स्टिक में कुछ लगा रखा है। मेजर ध्यानचंद ने एक साथ 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद साल 1932 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद साल 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी से खेलने का न्योता भी दिया था, पर ध्यानचंद ने इसे अस्वीकार कर दिया और भारत के लिए ही खेलने का फैसला किया। आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर साल 1926 से लेकर 1949 तक ध्यानचंद ने कुल 185 मैच में 570 गोल किए हैं और वो भारत के सबसे अनमोल खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये हैं वो भारत के 10 अनमोल खिलाड़ी जिन्होंने भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया है। आपका इन खिलाड़ियों के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी और बेहतरीन वीडियोस के लिए राइजन इंडिया स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें।